हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने कल साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। उसके बाद हमारे पास आज है उसकी थ्योरम में प्रूव दैट अ सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हम इसको करते हैं। हमारे पास जो सब ग्रुप होगा एक साइक्लिक ग्रुप का वो भी साइक्लिक होगा। हमने इसको प्रूव करना है। तो पहले हमने ले लिया कि जो हमारा जी ग्रुप है वो किससे जनरेट हो रहा है, ए एलिमेंट से। तो हमने एच एक सब ग्रुप ले लिया जी का। एच अगर जी के इक्वल है तो एच का जनरेटर तो ए होगा ही होगा, क्योंकि वो जी के इक्वल है। अगर एच आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ अगर ए की एलिमेंट आइडेंटिटी तो उसी से जनरेट हो रहा है, तो भी वो साइक्लिक हो गया। अब हमारे पास थर्ड केस है, अगर एच नॉट इक्वल टू जी है, उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है एच, ना ही तो वो जी हो ना ही आइडेंटिटी। हमारे पास दो तो प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं, एक हमारे पास वो खुद ग्रुप हो जाता है, एक उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बिना हमने अब थर्ड ले ली कंडीशन कि वो एच जी के इक्वल नहीं है, तो वो उसका प्रॉपर सब ग्रुप है। तो हमने लिया कि उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो एच ग्रुप में से और एक्स आइडेंटिटी नहीं है। एक्स आइडेंटिटी नहीं, अगर एक्स एच को बिलोंग करता है तो एक्स जी को भी करेगा। जी ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा था, तो हमारे पास एक्स किसी ए की पावर में आएगा, ए रेस्ट पावर आर। हमने कोई इंटीजर लेके कर लिया। अगर एक्स एच को बिलोंग करता है तो एक्स का इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। अगर एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए रेस्ट पावर आर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो ए रेस्ट पावर माइनस आर भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो हमारे पास ए आर एंड ए आर का इन्वर्स वो दोनों किस में बिलोंग कर गए, एच को। अगर एच को बिलोंग कर गए, हमारे पास आर तो नॉन जीरो इंटीजर थी, तो आर और माइनस आर में से एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव होगी। अगर आर नेगेटिव है तो माइनस आर पॉजिटिव होगी, अगर आर पॉजिटिव है तो माइनस आर नेगेटिव होगी। तो हमारे पास एक ऐसे पॉजिटिव इंटीग्रल जो ए है, ए की पावर्स हैं वो एच को बिलोंग कर रही हैं, तो उसमें एक एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ए रेज़ टू पावर क्यों? क्योंकि उसमें सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए की पावर के आ रहे हैं। अब हम उसको शो करते हैं कि एच भी साइक्लिक ग्रुप है जो ए रेज़ टू पावर क्यू से जनरेट होगा। उसके लिए हमने पहले एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स लिया था। एक्स एच में था तो एक्स जी में भी होगा, अगर जी में था तो वो ए किसी ए से जनरेट होगा। तो हमारे पास डिवीज़न एल्गोरिथम से हमने क्या किया, क्यू वन और जो हमारे पास हमने क्यू और आर लिए हैं वो एक दूसरे से डिविजिबल हैं। तो हमारे पास एन क्या हुआ, क्यू वन इंटू क्यू प्लस आर, वेयर आर किस में लाई करता है, 0 टू क्यू में। हमारे पास क्या है, एन हमारा कोई भी डिविडेंड है, क्यू वन डिवाइज़र, क्यू कोशेंट प्लस आर रिमाइंडर। तो हमारे पास दोनों साइड हमने ए रेस्ट पावर एन ले ली, ए रेस्ट पावर एन ली, पावर्स को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट आया। तो हमारे पास जो क्यू का एलिमेंट था, हमने कोई क्यू में कोई वैल्यू ली थी, वो भी हमारे पास ए रेस्ट पावर आर में आ गई। तो हमारे पास यहाँ से हमें शो हो रहा है कि हमारे पास जो ए रेस्ट पावर एन है वो भी एच को बिलोंग कर रहा है। तो फिर अब हमारे पास ए रेस्ट पावर आर भी एच को कर गया। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई कि हमारे पास 0 से ग्रेटर और इक्वल टू के लिए क्यू माइनस 1 तक जो है आर है वो एच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें क्यों ऐसी कोई पॉजिटिव इंटीजर हुई। तो थर्ड केस अगर हमारे पास आर 0 हो तो भी वो उसमें ही आएगा। आर ए रेस्ट पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, तो वही हमारा एक एलिमेंट बन जाएगा। तो हमारे पास हर एलिमेंट शो हो गया कि हमारे पास एच में है। अगर एच में है तो एच भी किससे जनरेट होगा, ए से। जिस एलिमेंट से जी जनरेट हो रहा था उसी से उसका सब ग्रुप एच जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास एच भी एक साइक्लिक ग्रुप है। नेक्स्ट, द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू इफ़, अगर हमारे पास हर सब ग्रुप साइक्लिक हो तो उसका ग्रुप साइक्लिक हो, ये मस्ट नहीं है। अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो उसका सब ग्रुप साइक्लिक होगा, लेकिन अगर उसका सब ग्रुप साइक्लिक हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका ग्रुप भी साइक्लिक हो। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप हैविंग ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स एज साइक्लिक बट द ग्रुप इटसेल्फ इज़ नॉट साइक्लिक। हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल ले ली, ग्रुप जिसके प्रॉपर सब ग्रुप से साइक्लिंग है बट वो ग्रुप खुद क्या है, साइकिल नहीं है। तो हमने एक सिमेट्री ग्रुप ले लिया, आयोटा 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। तो हमारे पास क्या है, पहले हमने इसका सब ग्रुप लिया आयोटा 1 2, तो ये 1 2 से जनरेट होगा। आयोटा H2 ले लिया हमने, H3 वाला ले लिया, H4 हमने ये ग्रुप ले लिए। ये सभी सब ग्रुप्स तो साइक्लिक हैं, लेकिन हम अगर हमारा ग्रुप देखें ऐसे, ये नॉट साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसका ऑर्डर इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास अगर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट सही नहीं आ रहा तो उससे क्या होगा, वो जनरेशन नहीं होगी।
तो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं होता। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है theorem. The number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n, where phi n is the number of integers less than n and co-prime to n. हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास किसी साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ़ जनरेटर्स फाइनाइट आ रहे हैं ऑर्डर n के, तो हमारे पास फाई n वो नंबर ऑफ़ इंटीजर होगी जो n से कम होगी और उसका n के साथ कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसके साथ को प्राइम होगी। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, इफ़ जी इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, हमारे पास जी कोई साइक्लिक ग्रुप हो, उसका ऑर्डर n हो और वो a से जनरेट हो रहा हो, तो हमारे पास a⁻m कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें mn क्या होंगे, को प्राइम होंगे, उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। नेक्स्ट इसके लिए हमारी एग्जांपल देखो, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 के हमने पैसे पॉसिबल डिवाइजर्स निकालेंगे। अगर हमारे पास जी कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 18 का, तो उसमें कुछ ए एग्जिस्ट करेगा जिसमें क्या होगा, वो ए की पावर में लिखे जाएंगे। ठीक है जी, तो हमें पता है कि एक साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, तो हमने ले लिया जी और ई, तो उसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे वो होंगे। और इसके अलावा हमारे पास उसके डिवाइजर्स कौन कौन से 18 के, 2, 3, 6, 9, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स बन रही हैं, तो हमारे पास जो जी होगा उसके जो जनरेटर होंगे उसके वो हो सकते हैं a⁻9, a⁻6, a⁻3, a⁻2। इससे हमारे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे पास पॉसिबल डिवाइजर्स के अकॉर्डिंग इनका ये बना जनरेटर। ये हमारे सारे सब ग्रुप्स हैं जो अलग अलग वैल्यू से क्या होंगे, जनरेट होंगे। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ प्रिसाइजली 2 जनरेटर्स। अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके 2 जनरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरम, इफ़ जी इज़ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड जी इज इक्वल्स टू दिस, देन डी जनरेट्स ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन बाई डी, वेयर डी इज इक्वल्स टू एन के। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है, हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जी साइक्लिक ग्रुप हो ऑर्डर एन का और ए से जनरेट हो रहा हो, तो हमारे पास कोई एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप जनरेट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, एन बाई डी। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इफ़ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, देन एनी डिवाइजर एम ऑफ एन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम। अगर हमारे पास जी कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का और उसका हमने कोई ऐसा डिवाइज़र ले लिया एम जो एन का डिवाइज़र है, तो हमारे पास एक यूनिक सब ग्रुप जी का एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, एम। ये लाग्रांजे थ्योरम को के कन्वर्स को होल्ड करता है साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारी थ्योरम, एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हमारे पास जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर आएगा कोई, तो वो हमारे पास क्या होगी, हमेशा साइक्लिक होगा वो ग्रुप। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप्स। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप हो जिसके हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो किसी नंबर में कंपोज हो रहा, कंपोजिट नंबर हो, तो हमारे पास उसके प्रॉपर सब ग्रुप्स आएंगे। इसके लिए आप एग्जांपल्स देखो, शो दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने शो करना है कि अगर हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप कोई सेट है, वो ग्रुप होगा तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास हमें पता है nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, e⁻² पाई i डिवाइडेड बाई n, वेयर i किस में लाई करता है, 0 to n-1 में। तो हमने एक इसका एलिमेंट ले लिया x, तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स क्या बनेंगे, g1 e⁻x, e⁻2x, e⁻3x, e⁻4x। हमें इसमें i की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सोन पुट करते रहेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। तो ये सारा ग्रुप क्या हो रहा है, e⁻x से जनरेट हो रहा है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, कोई जो nth रूट ऑफ यूनिटी का हमारे पास सेट था वो हमारा क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, शो दैट जी हमारे पास जो सेट है 1, 2, 3, 4 फॉर्म्स ए साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन का है, तो हमारे पास हमने इसका एलिमेंट ले लिया। पहले इसको चेक करो, जैसे हमने 1 चेक किया, अगर मैं 1 की पावर 1 करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1। 1 की पावर अंडर मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2, तो मेरे पास क्या होगा, 1 × 1 फिर 1 आ जाएगा। 1 की पावर 3 की तो 1 फिर 1 आ जाएगा। तो मेरे पास इसमें कोई न्यू एलिमेंट नहीं आ रहा, तो मेरा 1 से ग्रुप जनरेट नहीं होगा।
फिर मैंने चेक किया 2 से, 2 की पावर मैंने 1 की तो वो हुआ 2, 2 की पावर 2 की तो वो 4, 2 की पावर 3 की तो वो कितनी होगी, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 को अगर मैं 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 था, 5 से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो रिमाइंडर आया 3। नेक्स्ट अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 4 करती हूँ, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 को हम अगर 5 से डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 15 तो कट जाएगा, उसमें 5 डिविजिबल है तो हमारे पास क्या आया 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 2 3 4 मेरे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं तो मेरे पास क्या ये इसका जनरेटर बन रहा है अंडर मॉडलो मल्टीप्लिकेशन 5। तो यहाँ पे मेरे पास इसका ये सारा ग्रुप 2 से जनरेट हो रहा है, तो ये इसका साइक्लिक ग्रुप होगा, इस जनरेटर होगा इसका 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शो दैट H1n0n मैट्रिक्स दिया हुआ है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी। मेरे हमारे पास जी क्या है, ग्रुप AB0C, ABC दोनों तीनों रियल नंबर है सच दैट AC नॉट इक्वल टू 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने इसको साइक्लिक ग्रुप शो करना है H को, जो सब ग्रुप है जी ग्रुप का, और इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सॉल्व करना है। तो हम क्या लेंगे, फर्स्टली हमने इजीली प्रूव कर दिया H हमें पता है कि सब ग्रुप होगा। हम इसको कैसे शो करेंगे, हमने एक एलिमेंट ए सेट लिया 0 1 1 0 1 का, तो हमारे पास इसमें हर एलिमेंट जो है वो इंटीग्रल पावर ऑफ 1 की आ रहा है, तो ये भी होगा उसका सब ग्रुप। सिमिलरली हमने A2 लिया, A स्क्वायर, A इन्वर्स लिया, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे थे। तो आप इसमें वैल्यूज़ एक एक करके चेंज करते रहना, तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखो ग्रुप है डिटर्मिन ऑल द जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28 ऑर्डर का हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, हमने उसके जनरेटर्स निकालने हैं। जनरेटर्स कैसे आते हैं, वही उसके पॉसिबल हम अगर देखें तो हमारे पास ये ऊपर हमने एक की थी थ्योरम, देखो बेटा ये रही, अगर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n हो और जनरेटर उसका a हो तो हमारे पास जो जिससे वो जनरेट होता है उसका ऑर्डर n/d होता है। तो हमें ये लेके चलते हैं, इसमें हम पुट करेंगे, इस एग्जांपल में वो थ्योरम अप्लाई होगी। तो उसमें ऑर्डर ऑफ ए की क्या होगा, n/n k, n क्या था हमारा 28। तो हमारे पास हर ग्रुप हमने ले लिया a⁻k से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ a⁻k कितना है 28, तो हमारे पास इसके इक्वल हो गया। तो हमारे पास 28k की वैल्यू, ये दोनों को प्राइम हो गया, आंसर इसका क्या है 1। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर है 1 3 5 7 9 11, हमने इसके क्या करना है, ये इसकी के की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज़ निकल के आएंगी, पॉसिबल वैल्यू निकल के आएंगी तो ये सारे इसके क्या होंगे, जनरेटर्स। ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने जनरेटर्स निकालने हैं ऑर्डर 8 के, सेम क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है लेट जी बी अ finite cyclic having no proper subgroup, show that G must be a finite group of order n where n is either 1 or a prime number। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हम कुछ लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। तो हमारे पास G एक इनफाइनाइट ऑर्डर था, G का इनफाइनाइट ऑर्डर था, हमने क्या फाइंड करना है, कोई ऐसा A फाइंड आउट करना है जो G में होगा और जो जिसमें क्या है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, कुछ ऐसा अलग है। हमने ले लिया H जो साइक्लिक सब ग्रुप है G का और जनरेट हो रहा है A से, और H का जो एलिमेंट है वो E आइडेंटिटी नहीं है, तो हमारे पास G का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। हमने ले लिया कि ना ही H G के इक्वल है, ना ही H में H आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हमारे पास अगर हमारे पास H G था तो भी हमारे पास ये इक्वेशन नहीं बनेगी, इनफाइनाइट की कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो हमने डायरेक्ट इसमें शो करवा दिया कि हमारे पास ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप तो बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा, तो हमने कुछ एक ऐसा B एग्जिस्ट करवा लिया जो B⁻r आइडेंटिटी की इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ B क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू R। ये हमारा केस 1 देखो, इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर ऑर्डर ऑफ B हमने लेट किया K है, तो हमारे पास K किस में लाई करता है, 1 to n में, 1 to n में K लाई कर रहा है, तो हमारे पास H के जो एलिमेंट्स होंगे सारे के किसकी पावर में होंगे, B में, क्योंकि वो B से जनरेट हो रहा था। अगर हमारे पास B⁻r E के इक्वल नहीं होगा
तो हमने ले लिया कि ई की इक्वल नहीं है तो उसमें कुछ एस एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारे पास बी रेज़ टू और आर रेज़ टू पावर एस करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसका ऑर्डर एस से छोटा हो गया, तो हमारे पास कोई के ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो सारे बी की पावर में था, तो के भी एक प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। तो ये हमारी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने एच भी सेम ग्रुप ले लिया, के भी सेम ले लिया, तो सेम ग्रुप ही हुए ना, कुछ अलग ना हुआ। तो हमारे पास जी जो फाइनाइट ग्रुप होगा वो इधर n इज इक्वल्स टू 1 का होगा और प्राइम नंबर का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट इट मस्ट बी अ साइक्लिक ग्रुप। तो हमारे पास इसमें क्या है, हमने शो करना है जो हमारे पास जी ग्रुप है वो हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, उसका ऑर्डर 6 है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर 3 का, तो हमें उसको साइक्लिक शो करना है। उसके लिए हमने ले लिया कि कोई हमारे पास ए है जो जी को बिलोंग करता है और उसका ऑर्डर कितना है 3। तो जी का ऑर्डर हमने ले लिया कि इवन ऑर्डर है, तो हमारे पास जी में एटलीस्ट एक ऐसे एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, अगर होगा हमने ले लिया वो बी एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ ए बी कितने होंगे, को प्राइम होंगे, एक ऑड एलिमेंट है एक इवन है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बी हमने ले लिया कितना बनता है 6। तो हमारे पास इसमें एक जी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, वो एक एलिमेंट से जनरेट होगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।